आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वन पंच मैन का आखिर कौन सा एपिसोड है। एक्चुअली में वन पंच मैन के सीजन 1 के 6 स्पेशल एपिसोड्स हैं और सीजन 2 के भी 6 स्पेशल एपिसोड्स हैं, यानी कि टोटल 12 स्पेशल एपिसोड्स। और उन्हीं में से ये है पहला स्पेशल एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में साइतामा एक मूवी देख रहा होता है। फिर वो अपनी मूवी की सीडी निकाल कर कहता है, स्टॉकर सच में डरावने होते हैं। फिर साइतामा अपने कपड़े फैला रहा होता है और अपने मन में कहता है, मुझे आजकल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मुझ पर नज़र रख रहा है। मैंने पास्ट में बहुत सारे बुरे लोगों को हराया है। शायद किसी को मेरे से कोई शिकायत है। वैसे ही कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी अगर किसी को मेरे से सिर्फ शिकायत हो, पर अगर वो शिकायत गुस्से में बदल गया, फिर गुस्से से किसी तरह के लब में, बिल्कुल उस मूवी की तरह, तो मैं उसे कैसे संभाल पाऊंगा। तभी साइतामा को लगता है कि कोई था। वो अपने कमरे में आता है पर उसे कोई नहीं मिलता और वो कहता है, ये जगह काफ़ी मैसी हो गई है। तभी हमें एक कैमरा एक बिल्डिंग की छत पर दिखाया जाता है। वहाँ टेंट होता है जिसमें जेनोस होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, 3 दिन हो गए जब से मैंने मास्टर साइतामा की सीक्रेट पावर पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करा है। अभी तक मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। क्या वो खुद से सतर्क हैं कि कोई उनका सीक्रेट पता न लगा पाए। मुझे उम्मीद है जल्दी मुझे कुछ पता चलेगा। सीन चेंज होता है। अगले दिन साइतामा बाहर घूम रहा होता है। जेनोस साइतामा का पीछा कर रहा होता है। साइतामा को लगता है कि उसके पीछे कोई है। साइतामा पीछे मुड़ता है, उसे कोई नहीं दिखता। जेनोस अपने मन में कहता है, जैसा मैं सोचा था, ये सतर्क हैं, मुझे जल्दी करनी होगी। साइतामा एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। जेनोस देखता है और अपने मन में कहता है, इन्वेस्टिगेशन डे 4, आज पहली बार वो बाहर खाने आए हैं। शायद हो सकता है उनकी पावर का सीक्रेट उनके खाने में छिपा हो। सीन चेंज होता है। साइतामा रेस्टोरेंट में बैठा मेन्यू देख रहा होता है। एक लेडी साइतामा से कहती है, अभी हम स्टीक्स पर स्पेशल दे रहे हैं, वो सभी बहुत अच्छे हैं। साइतामा अपना वॉलेट चेक करता है, उसमें बहुत थोड़े से पैसे होते हैं। इसलिए साइतामा कहता है, मुझे वो दे दीजिए जो यहाँ सबसे सस्ता है। वो लेडी कहती है, 150 ग्राम स्टीक, ठीक है। साइतामा कहता है, नहीं। फिर वो उस लेडी को मेन्यू में फ्रेंच फ्राइज दिखाता है। वो लेडी कहती है, 1 साइड ऑर्डर ऑफ फ्रेंच फ्राइज, ठीक है, इसके अलावा। साइतामा कहता है, बस इतना ही। फिर वो चली जाती है। थोड़ी देर में साइतामा के फ्रेंच फ्राइज आ जाते हैं। वो उन्हें देखकर कहता है, सच में ये तो बहुत कम है, ये 300 येन गए हैं। प्लस यहाँ सिर्फ एक ही लॉन्ग और सॉफ्ट वाला है जो मुझे पसंद है, बाकी सारे शॉर्ट और क्रिस्पी हैं। आज तो मेरा दिन ही खराब है। तभी हमें जेनोस दिखाया जाता है जो साइतामा के पीछे और थोड़ा दूर बैठा होता है। जेनोस साइतामा के फ्राइज को देखकर अपने मन में कहता है, क्या यही है। साइतामा उठकर टॉयलेट जा रहा होता है और जेनोस उस पर नज़र बनाए रखे होता है। फिर साइतामा टॉयलेट से वापस आता है और देखता है लॉन्ग और सॉफ्ट फ्रेंच फ्राई का पीस गायब है। वो उस लेडी से पूछता है, मैं अपना एक फ्राई मिस कर रहा हूँ। मेरा एक लॉन्ग और सॉफ्ट फ्राई का पीस गायब है और जब मैं टॉयलेट में था तो क्या तुमने इसे खाया है। उस लेडी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। साइतामा कहता है, मेरा मतलब क्या किसी ने वो खाया था। वो लेडी घबरा कर कहती है, क्या मैं मैनेजर को बुलाऊं। साइतामा कहता है, नहीं, कोई बात नहीं। फिर साइतामा बैठकर अपने फ्रेंच फ्राइज खाने लगता है। सीन चेंज होता है। जेनोस अपने मन में कह रहा होता है, वो एक फैमिली रेस्टोरेंट गए और सिर्फ फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए। कोई भी नॉर्मल पर्सन ऐसे बिहेवियर के बारे में नहीं सोचेगा। ये रहा वो फ्रेंच फ्राई, और एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये एक स्पेशल फूड स्टफ हो और इसी में चाबी हो मास्टर साइतामा की पावर की। दिखने में तो ये नॉर्मल है, क्या इसमें कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट होगा। नहीं, मैं इसे किसी भी तरह देखूं, ये एक नॉर्मल फ्रेंच फ्राई ही लग रहा है। क्या पता उनकी डाइट में कोई सीक्रेट ही ना हो। मैं डाटा भेज देता हूँ एनालाइज होने के लिए। सीन चेंज होता है। साइतामा अपने मन में कह रहा होता है, आखिर किसने मेरा वो फ्राई खा लिया, और खाया भी तो वो लॉन्ग साइज वाला। रुको, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा सच में एक स्टॉकर है। कुछ समय बाद साइतामा अपने घर के पास एक डस्टबिन के पीछे छिपा होता है और कह रहा होता है, चोर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ छिपा रहूंगा जब तक वो आएगा। यहाँ आसपास के एरिया की हालत बहुत ख़राब है, तो यहाँ सिर्फ मैं ही होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अगर कोई मेरे घर के पास दिखा तो वो बंदा मेरा स्टॉकर होगा, नहीं मेरा फ्रेंच फ्राई चोर। साइतामा बैठा रहता है और उसे जेनोस देख रहा होता है। जेनोस अपने मन में कहता है, मास्टर, आप ये क्या कर रहे हैं, यही सेम पोजीशन लगातार 2 घंटे तक, क्या ये किसी टाइप की ट्रेनिंग है।
फिर जेनोस को कॉल आता है। जेनोस कहता है, क्या जांच पूरी हुई? आपका शुक्रिया डॉक्टर, मैं अभी वापस आता हूँ। सीन चेंज होता है। साइतामा डीवीडी वापस कर रहा होता है और कहता है कोई भी नहीं आया। तभी साइतामा को बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। एक विलन इंसानों को सुखा रहा होता है। वो विलन कहता है, मैं तुम सबको सुखा डालूंगा। साइतामा कहता है, संभल के रहो, आज का मेरा दिन बुरा है और मैं बुरे मूड में हूँ। वो विलन कहता है, ये हेड, फाइनली हम दोबारा मिले। क्या मैं तुम्हें याद नहीं? 6 महीने पहले तुमने मुझे सिर्फ सिंगल पंच से हराया था। मैं हूँ मैंस एस्थेटिकियन मैन, एक वांटेड क्लास बी क्रिमिनल। तुमसे हार जाने के शौक ने मेरी पूरी स्किन को ड्राई कर दिया था और तभी से मैंने स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग और मॉइस्चराइजिंग रेजिमेंट को फॉलो किया। साथ ही तुम्हारी तलाश भी करता रहा। साइतामा कहता है, तो कहीं तुम? वो विलन कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें याद आ गया। तुम्हारी तलाश करते करते मैं ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर में टर्न हो गया हूँ। साइतामा कहता है, तो ऐसा हुआ था? वो विलन कहता है, मुझे पता था अगर मैं रैंडम इंसिडेंट करता रहूँगा तो तुमसे ज़रूर मिलूंगा। साइतामा कहता है, सब कुछ अब समझ आ रहा है, वो तुम ही थे। वो विलन कहता है, मुझे शक है तुम इस बार मुझे हरा पाओगे। साइतामा कहता है, तुम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, पर वो तुम ही थे, है ना? तुम ही थे जिसने मेरे फ्रेंच फ्राई चुराए। तुम स्टॉकर। वो विलन डर जाता है। सीन चेंज होता है। जेनोस उस फ्रेंच फ्राई के न्यूट्रिएंट्स चेक करता है और उसे पता लगता है कि ये एक नॉर्मल फ्राई था। वो अपने मन में कहता है, उनकी डाइट नॉर्मल है, हर एवरेज पर्सन जैसी। मुझे अब तक कुछ पता नहीं लगा। क्या मास्टर भी मेरी तरह साइबॉर्ग हैं? अब सिर्फ एक चीज़ बची है जो मैं कर सकता हूँ। सीन चेंज होता है। साइतामा कह रहा होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे चैलेंज करने कितनी भी बार आओ, पर मुझे ये कहने दो, कभी भी किसी के भी फ्रेंच फ्राइज मत चुराना दोबारा। अगर मुझ पर हमला करना है तो सीधा आओ। फिर साइतामा चला जाता है और अपने मन में कहता है, अगर मैं हीरो ही बना रहा तो ये आखिरी बार नहीं होगा कि कोई मेरे से रिवेंज लेने आएगा। पर यही मेरा फेट है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे बस अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। हाँ, मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए। मुझे ये मानना होगा कि दुनिया में लोग होंगे जो वो सब चीज़ एप्रिशिएट करेंगे जो मैं करूँगा। मैं हीरो 3 साल पहले बना था। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुझे फैंस चाहिए, पर ये बढ़िया होगा कि कोई नोटिस करे कि मैं क्या कर रहा हूँ। अरे हाँ, एक बंदा है जो मेरा शिष्य बनना चाहता है। सीन चेंज होता है। अगले दिन जेनो साइतामा के गेट के सामने होता है और अपने मन में कहता है, इन्वेस्टिगेशन डे 5, मैंने खुद को सबसे बुरे के लिए तैयार किया हुआ है। फिर जेनोस आवाज लगाता है, मास्टर। साइतामा दरवाजा खोल के कहता है, तुम सच में आ गए?